प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं का जो संस्कृत पुस्तक है उसमें संकलित पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर उपस्थित हूँ, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जिस प्रकार से समाज रूपी वाहन को चलाने के लिए स्त्री और पुरुषों की बराबर की सहभागिता होती है, उसी तरह से संस्कृत साहित्य जो बहुत ही विशालतम है, इस संस्कृत साहित्य को संरक्षित करने में, संस्कृत साहित्य के इतिहास को संवर्धित करने में न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी कमोबेश अपनी भूमिका निभाई है, महिलाओं ने भी योगदान दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे संस्कृत लेखिकाओं के बारे में जो कि इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि संस्कृत में कौन कौन सी ऐसी लेखिकाएं हुई, दार्शनिक हुई, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया। तो चलिए आते हैं चैप्टर के मुख्य बातों की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले है कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। इसका मतलब हुआ कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का मतलब 24, ठीक है, 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का, महिला दार्शनिकों का ये उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंबरिणी है। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिनियों का और महिला दार्शनिकों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में चतुर्विंशति, इसका मतलब हुआ 24, और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का ये उल्लेख मिलता है, जिसमें नाम भी दिया हुआ यहाँ पर यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंबरिणी इत्यादि। तो इस तरह से ये प्राचीन काल की बात है। ऋग्वेद के समय में इन महिलाओं ने संस्कृत को समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद बृहद अरण्य उपनिषद जो है, बृहद अरण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य एक महात्मा जी थे, ऋषि जी थे, उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की। तो बृहद अरण्य उपनिषद में, बृहद अरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी थी, इनका भी दार्शनिक के रूप में वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य इनको आत्म तत्व के बारे में ज्ञान भी देते थे, इसका भी वर्णन मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है जनकस्य सभायाम शास्त्रास्त्र कुशला गार्गी तिष्ठति समाः। महाराजा जनक के सभा में, रामायण काल की बात है, महाराज जनक के सभा में शस्त्रास्त्र में कुशल, शास्त्र चर्चा में कुशल गार्गी नामक विदुषी जो है उनके राज दरबार में बैठा करती थी, इनका वर्णन मिलता है। इसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् का मतलब 40 कवित्री का करीब करीब हजारों पद स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से रचा हुआ मिलता है लौकिक साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, जिसमें विजयांका का नाम प्रथम आता है। विजयांका का नाम प्रथम आता है। तो विजयांका के बारे में बताया जाता है कि विजयांका कौन थी। बहुत सारे संस्कृत विद्वानों में इस संबंध में बहुत सारी मत भिन्नता है, अलग अलग लोग अलग अलग अपनी मान्यता रखते हैं। लेकिन इसमें बताया जाता है कि चालुक्य वंश के एक राजा हुआ करते थे, चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के एक राजा थे चंद्रादित्य। उनकी जो पत्नी थी विजय भट्टारिका,
चंद्रादित्य की पत्नी जो चालुक्य वंशीय राजा थे चंद्रादित्य, उनकी पत्नी जो विजय भट्टारिका थी, उन्हीं को विजयांका के नाम से जाना जाता है। चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य राज्ञी विजय भट्टारिकेव विजयांका इति बहवो मन्यते। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि यह जो चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य थे, उनकी जो पत्नी थी विजय भट्टारिका, उसी को विजयांका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कंबन नारायण से, ये आपका चतुर्दश शतकम मतलब 1400 की बात है, 1400 ईस्वी की बात है कि 14वीं सदी की बात है कि जब कंपन नारायण राज्ञी, कंपन नारायण राजा जो थे, उनकी जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। और ये जो मधुरा विजयम महाकाव्य है, ये गंगा देवी के द्वारा रचा हुआ है, जो 14वीं सदी के राजा थे कंपन नारायण, उन्हीं की पत्नी थी गंगा देवी, उन्हीं का रचा हुआ मधुरा विजयम। जब कंपन नारायण ने मदुरै पर आक्रमण किया था, मदुरै को विजित किया था, उसी घटनाक्रम को उनकी पत्नी ने इस महाकाव्य के रूप में रचा, जिसको मधुरा विजयम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसी वंश के एक अन्य राजा हुए अच्युत राय, उनकी पत्नी थी अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलंबा। और ये कभी की बात है तो षोडश शतके मतलब 16वीं सदी की बात है, जब अच्युत राय की पत्नी तिरुमलंबा थी, उन्होंने वरदंबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तिरुमलंबा ने, जो अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलंबा, ये 16वीं सदी की बात है, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य क्या होता है? तो चंपू काव्य जब ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रचना होता है, तो उसी को कहा जाता है चंपू काव्य। तो चंपू काव्य को किसने लिखा था? अच्युत राय की पत्नी थी तिरुमलंबा, उनके द्वारा लिखा गया था ये वरदाम्बिका परिणय, जो कि एक चंपू काव्य था। और उसके बाद अब अभी के समय में, वर्तमान काल में जो प्रतिष्ठित संस्कृत लेखिकाओं में गिनती होती है, उनमें आधुनिक संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव का नाम आता है, जिन्होंने शंकर पांडुरंग पंडित इनके पिता का नाम था, स्वपितु इनके पिता का नाम था। इन्हीं के जीवन चरित्र पर आत्मकथा के रूप में, जीवनी के रूप में उन्होंने एक पुस्तक लिखा, जिसको शंकर चरितम के नाम से जाना जाता है। तो ये पंडित क्षमाराव के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो इनके पिता के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। पुस्तक का नाम है शंकर चरितम। और भी पुस्तक इन्होंने लिखा है, सत्याग्रह गीता, गांधी जी के सिद्धांत से प्रभावित होकर के उसी पर इनका लिखा गया पुस्तक है, ग्रंथ है सत्याग्रह गीता। अन्य ग्रंथ है मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। ये सब क्षमाराव के द्वारा, पंडित क्षमाराव के द्वारा रचित कुछ पुस्तक है, ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में ही लिखित है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे कवित्री संस्कृत भाषा में अभी के समय में कार्यरत हैं, संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने में अपने योगदान को दे रही हैं। उनमें से पुष्पा दीक्षित है, इसके बाद वनमाला भवलांकर है, उसी तरह से ये मिथिलेश कुमारी मिश्र है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कवित्रियां हैं, जो अभी भी संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाने में, संस्कृत भाषा को संवर्धित करने में, संस्कृत साहित्य को बचाने में अपना योगदान दे रही हैं और संस्कृत में रचना कर रही हैं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ और चीजों को लेकर के। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।